नियति का चक्र और अहंकार का अंत। राजा जन्मेजय की कथा। महाभारत युद्ध के उपरांत हस्तिनापुर की गद्दी पांडव वंश के हाथों में रही। वीर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने राज्य किया और उनके पश्चात उनके तेजस्वी उत्तराधिकारी राजा जन्मेजय ने कुरुवंश की बागडोर संभाली। एक दिन राजा जन्मेजय महर्षि वेदव्यास के आश्रम में उपस्थित थे। वहां महाभारत युद्ध की चर्चा चल रही थी, उस महाविनाश की जिसने संपूर्ण आर्यावर्त को हिला दिया था। उसी संवाद के बीच राजा के मन में गर्व और दंभ का उदय हुआ। उन्होंने कुछ उपहास और कुछ रोष के साथ व्यास जी से कहा, पितामह, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि महाभारत का युद्ध अपरिहार्य था। उस समय स्वयं श्री कृष्ण, आप जैसे त्रिकालदर्शी, भीष्म, द्रोण और धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महापुरुष उपस्थित थे। फिर भी इतना बड़ा रक्तपात क्यों नहीं रोका जा सका? यदि मैं वहां होता तो अपने विवेक और पराक्रम से इस विनाश को अवश्य टाल देता। इन वचनों में पूर्वजों के प्रति अविश्वास और स्वयं के प्रति अत्यधिक अहंकार स्पष्ट था। व्यास जी शांत रहे। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, अपने पूर्वजों की सामर्थ्य पर संदेह मत करो। विधि का विधान अत्यंत शक्तिशाली होता है। यदि उसे बदला जा सकता तो क्या स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण युद्ध को नहीं रोक देते? वे भी कालचक्र के साक्षी बने, उसके विरुद्ध नहीं। किंतु जन्मेजय अपने मत पर अडिग रहा। उसने कहा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। आप भविष्यद्रष्टा हैं। मेरे जीवन की कोई एक घटना बता दीजिए, मैं अपने पुरुषार्थ से उसे बदलकर सिद्ध कर दूंगा कि मनुष्य भाग्य का दास नहीं है। भविष्य का उद्घाटन व्यास जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। कुछ समय पश्चात तुम मृगया के लिए काले घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जाओगे। समुद्र तट पर तुम्हारी भेंट एक अत्यंत रूपवती स्त्री से होगी और तुम उससे विवाह करोगे। उसके आग्रह पर तुम एक यज्ञ कराओगे। मैं अभी चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें वृद्ध और अनुभवी ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, परंतु विधि के प्रभाव में तुम युवा ब्राह्मणों को ही यज्ञ का भार सौंपोगे। यज्ञ के दौरान एक घटना घटेगी और रानी के कहने पर तुम उन ब्राह्मणों का वध करवा दोगे। ब्रह्म हत्या के पाप से तुम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओगे और अंततः उसी से तुम्हारा अंत होगा। यदि सामर्थ्य है तो इसे बदलकर दिखाओ। जन्मेजय हंस पड़ा। इतना ही? मैं आज ही संकल्प लेता हूं कि न तो कभी काले घोड़े पर बैठूंगा और न दक्षिण दिशा में जाऊंगा। विधि का अदृश्य जाल समय बीतता गया। राजा ने शिकार त्याग दिया, काले घोड़ों को दूर भिजवा दिया और स्वयं को विजयी समझ लिया। पर जब होनी का क्षण आया तो उसके मन में शिकार की तीव्र लालसा जाग उठी। उसने घोड़ा मंगवाया और सोचा, काला नहीं, कोई और रंग होगा। पर आश्चर्य, उस दिन अस्तबल में केवल एक ही घोड़ा स्वस्थ था, काला। राजा ने स्वयं को समझाया, रंग से क्या होता है, दिशा तो बदल सकता हूं। पर जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण दिशा की ओर दौड़ पड़ा और अंततः समुद्र तट पर जा रुका। वहीं राजा की दृष्टि एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। विवेक विलीन हो गया। विवाह हुआ। रानी ने शर्त रखी, मेरी हर इच्छा पूरी करनी होगी। राजा ने स्वीकार किया। कुछ समय बाद रानी ने यज्ञ की इच्छा प्रकट की और युवा ब्राह्मणों को बुलाने का आग्रह किया। जन्मेजय चेतावनी भूल चुका था। यज्ञ के दौरान एक छोटी सी त्रुटि हुई। युवा ब्राह्मण हंस पड़े। रानी क्रोधित हो उठी और राजा से कहा, इनका अपमान असहनीय है। अभी दंड दीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। मोह और क्रोध में अंधे राजा ने सभी ब्राह्मणों का वध करवा दिया। क्षण भर में उसके शरीर पर कुष्ठ रोग फैल गया। श्रद्धा और अविश्वास का संघर्ष पीड़ा से व्याकुल होकर जन्मेजय व्यास जी के चरणों में गिर पड़ा। व्यास जी ने दया कर अंतिम अवसर दिया, मैं तुझे महाभारत की कथा सुनाऊंगा। श्रद्धा से सुनोगे तो रोग दूर होगा, किंतु यदि अविश्वास किया तो कथा वहीं समाप्त हो जाएगी। कथा चलती रही, रोग मिटता गया।